नमस्ते। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, जिससे भड़ककर ईरान उन सभी देशों को निशाने पर ले रहा है जिनका अमेरिका से संबंध है या फिर उनके यहाँ अमेरिकी मिलिट्री बेस है। इन्हीं में से एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब पर हुए ईरानी हमलों के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को वो करार याद दिलाया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किया था। आमतौर पर इस्लामाबाद को रियाद का भरोसेमंद सैन्य सहयोगी माना जाता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने सऊदी पर हो रही स्ट्राइक के बीच मुंह फेर लिया है। सऊदी की नाराजगी पर पाक ने पल्ला झाड़ा है। सूत्रों की माने तो सऊदी अरब पाकिस्तान के इस रवैये से खुश नहीं है। सऊदी अरब को उम्मीद थी कि पाकिस्तान कम से कम किसी स्तर पर सैन्य सहयोग का संकेत देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने संकट के समय पर एक ऐसा रुख अपनाया है जिससे वह फंस गया है। इस्लामाबाद ने कोशिश की है कि वह एक साथ सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ अपने रिश्तों को संभाल कर रखे, इसलिए उसने किसी भी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने से परहेज किया और खुद को सैन्य कार्रवाई से दूर रखा। इस रवैये ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी अधिकारियों को खास तौर पर इस बात से निराशा है कि पाकिस्तान ने तेहरान की ओर से हुए हमलों का मुकाबला करने के लिए कोई सैन्य सहायता नहीं दी, जबकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते की बात होती रही है। हालांकि बयान तो आए हैं, लेकिन सैनिक नहीं आए। पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा है कि वह सऊदी अरब की सुरक्षा के साथ खड़ा है, लेकिन यह समर्थन केवल कूटनीतिक बयानों तक ही सीमित रहा है। रियाद को उम्मीद थी कि इस्लामाबाद कम से कम सैन्य सहायता देने की तैयारी या तत्परता का संकेत देगा, मगर ऐसा कोई कदम सामने नहीं आया। मामला साधने में ही पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सिर्फ दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। इस वजह से पाकिस्तान प्रभावी रूप से युद्ध में सीधी भागीदारी से बाहर ही रहा है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान भविष्य में किसी जंग में फंसता है तो क्या सऊदी उसका साथ देने के लिए आगे आएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम पर भी बहाने बना रहा है। सीधे युद्ध में उतरने की बजाय पाकिस्तान ने कथित तौर पर अपना ध्यान अफगानिस्तान की स्थिति की ओर मोड़ने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं और सीमा के पास सक्रिय आतंकी समूह के मुद्दे को ज्यादा जोर से उठाना शुरू किया, ताकि वह सऊदी के आगे यह बहाना दे सके कि वह खुद एक युद्ध में है जिसमें उसे सऊदी की जरूरतें हैं। क्या रक्षा समझौता सिर्फ कागज पर ही रह गया है? अब सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता वास्तव में एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक समझ का एक ढांचा है जो संकट के समय कमजोर पड़ जाता है। माना जा रहा है कि यह सब एक दिखावे की डील है, ताकि दुनिया में संदेश जा सके कि इनमें से किसी एक पर भी हमला करना दोनों पर हमला करने जैसा होगा। वहीं जब वास्तविक संकट आता है तो राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रखे जाते हैं। पैसा खाकर पाकिस्तान भी भूल गया। पाकिस्तान के सामने आर्थिक और कूटनीतिक दबाव भी है। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान को आर्थिक संकट के समय वित्तीय सहायता दी है, इसलिए इस रिश्ते का आर्थिक महत्व भी काफी बड़ा है। लेकिन शायद पाकिस्तान सऊदी का पैसा खाकर उस वक्त भूल गया जब सऊदी को मदद की आवश्यकता है। ईरान के साथ पड़ोसी होने की पाकिस्तान की मजबूरी भी है। साथ ही पाकिस्तान ईरान को अलग थलग करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। दोनों देशों के बीच लंबी और कई जगहों पर अस्थिर सीमा है, जहां सुरक्षा चिंताएं पहले से मौजूद हैं। ऐसे में तेहरान के साथ तनाव बढ़ाना पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन सऊदी अरब के नजरिए से देखें तो यह स्थिति निराशाजनक है, एक ऐसे समय में जब उसे अपने सहयोगियों से मजबूत समर्थन की उम्मीद थी। पाकिस्तान की सैन्य गैर हाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दोनों के बीच हुए सैन्य गठबंधन की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें पाकिस्तान फिलहाल फेल होता दिख रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या यह रक्षा समझौता आगे भी बना रहेगा या यहीं पर खत्म हो गया है? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।